हौसला रखो, घबराओ नहीं, हौसला रखो, ढूंढ लेंगे हम उसे। नूर हयात। जी ओनर साहब। पुलिस चीफ से मेरी बात करवाएं। अभी करवाती हूँ, 2 मिनट। बुरहान साहब लेकर गए होंगे। उन्होंने किया मेरे बेटे को किडनैप। कौन ले गया? कहाँ ले गया? कौन है ये बुरहान? शहरजाद। वो मेरे बेटे को लेकर गए। मुझे पता है, क्या करूं मैं? ये लो बेटा। मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरा बेटा खा लो, बहुत अच्छा है। मुझे मम्मा के पास जाना है। मेहरबान आंटी, मम्मा को बुलाए ना आप। अगर आप कहें तो मैं उनको फोन करूं? फोन करने से क्या फायदा होगा? हम घर चलते हैं ना, वो वापस आ गई होंगी। ओके चले। ये लीजिए, इसे पहन लीजिए, बाहर बहुत ठंड है। शुक्रिया, मैं वापस ला दूंगी। और बिल कितना हुआ? बिल की फिक्र नहीं कीजिए, वो हम शहरजाद बेगम से ले लेंगे। ओह ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कैन एवलियालो, नॉर्मल फिजिक है, बच्चा है छोटा। उसकी माँ मेरी कंपनी में आर्किटेक्ट है, बहुत परेशान है वो अपने बच्चे की गुमशुदगी से। मम्मा, 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 कैन, मम्मा, आराम से कैन, भागो नहीं। कैन, मम्मा, कैन। हेलो, थैंक यू, कैन वापस आ गया है। मेरा बच्चा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी आपको परेशान किया। कहाँ चले गए थे? हाँ? जी आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और मेरी जान कहाँ गए थे? मुझे बताया भी नहीं। मैं कितनी परेशान हो गई थी। मम्मा। ओ मेरी जान। फिक्र न करें बुरहान साहब, टैक्सी आ गई है, हम लोग बस वहीं जा रहे हैं। आराम से। अभी तो टाइम था नाहिदा बेगम, 2 हफ्ते बाद की डेट थी ना। आइए आराम से आइए ना। हाँ बात हो गई है मेरी, कह रहे थे ऐसा भी हो जाता है। वो हमारा वेट कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं अली कमाल को लेकर आता हूँ, ठीक है? हाँ रहमत, तो बच्चों का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें नाहिदा बेगम, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह, क्या मतलब है आज अली कमाल आया ही नहीं? जैसे ही ऑफिस आए तो कहना मुझे फौरन फोन करे, ठीक है? तो क्या फोन और चाबियां भी घर पे रह गई थी? कैन मेहरबान आपा को बताए बिना घर से निकल गया था और वो घबराकर उसे ढूंढने के लिए चली गई। हवा से दरवाजा बंद हो गया और वो बाहर ही रह गई। ये तो मेहरबान आपा की समझदारी थी कि वो करीबी कैफे में जाकर बैठ गई और वहाँ के ओनर ने इंक्वायरी से हमारी कंपनी का नंबर ले लिया। अरे नहीं, कोई बात नहीं। वो मेरे बाबा हैं। चलो ठीक है, मैं शाम में तुम्हारी तरफ आऊंगी। ओके बाय बाय। बेचारी शहरजाद का फोन था, बहुत परेशान थी, फोन और चाबियां घर पे रह गई थी उसकी। अब तो सब ओके है ना? हाँ। चलो चल के चेंज करते हैं। शुक्रिया ओनर साहब, आपको भी बिलावजह डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब क्यों किया? बात ही परेशानी की थी। शुक्रिया आपका, अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी परेशानी मुझे डिस्टर्ब कर देती है। जो आप चाहते हैं वो इतना आसान नहीं ओनर साहब। आपको अंदाजा नहीं कि मैं किस तरह की आजमाइशों से गुजर रही हूँ। इन्हें भुलाया भी तो जा सकता है शहजाद,
इसकी ख्वाहिश तो शदीद है मुझे। ये सुनकर खुशी हुई मुझे, मगर ये पता नहीं मुझे कि तुम ये किसके लिए भूलना चाहती हो, और ये कि मुझे उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं। ये नहीं मालूम। मगर मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं। क्या गलती करने वाले को बगैर सजा के माफी मिल सकती है? मगर गलती किसकी? प्यार। क्या मतलब आज के बाद नहीं मिलोगे? ये क्या हो तुम? जैस्मिन, अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम ही तो आए थे मेरे पास खुद। क्यों मुझे उम्मीद दिलाई तुमने? ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ अली कमाल? मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा मेरे साथ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तो क्या करती मैं? हाँ, जब तुम दोबारा मेरी जिंदगी में आए तो क्या मना कर देती मैं तुम्हें? मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कहती कि अपनी बीवी को छोड़ दो। जैस्मिन। हाँ, मेरा तो दिल ही नहीं है ना, ना कोई फीलिंग। मैं इंसान थोड़ी हूँ। इंसान तो सिर्फ तुम्हारी बीवी है, और जैस्मिन बस ऐसे। जैस्मिन, ऐसी बात करोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। तुम परेशान मत हो अली कमाल, बिल्कुल परेशान मत हो। अगर जैस्मिन मर भी जाए तो तुम्हें क्या, जाओ यहाँ से। जैस्मिन, मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी जिंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहो जैस्मिन। वो देखो आ गए। देखो आपकी बहन आ गई। फस्सू, अभी अम्मी गोद में नहीं ले सकती, बाद में देंगे। अच्छा, मैं इसे वापस नर्सरी में ले जा रही हूँ, आप जब चाहें आ जाएं। दादी, हम भी इनके साथ जाएंगे। क्यों नहीं बेटा? मामू, हम इसे घर कब लेके जाएंगे? मेरी नन्ही शहजादी। बेटी को शोर ना करना हॉस्पिटल ठीक है। में। मेरी प्यारी बेटियां। लाइए मैं खोलता हूँ। थैंक फस्सू यू। बेटा, तुम ठीक हो ना? किसको फोन कर रहे हो? किसी को फोन नहीं कर रहा, बस ये देख रहा हूँ कि किसी की कॉल तो नहीं आई। आज फैक्ट्री नहीं गया ना मैं। अरे ये क्या, इतने सारे मैसेजेस। चलो मेरी जान, अब जल्दी से दोबारा मेरा नंबर डायल करो। 0 3 फिर ये उसके बाद ये बटन दबाते हैं और फिर कॉल मिल जाती है। हाँ, शाबाश मेरी जान। मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। देखिए मेहरबान आपा, मेरा नंबर डायल करना सीख लिया। हाँ तो कैन है ही इतना सही। 0 3 फिर ये। सॉरी तुम्हें मैंने कितना परेशान कर दिया शहरजाद, मगर मैंने तुम्हारा नंबर याद कर लिया है। मेहरबान आपा, सॉरी किस बात की? आपकी गलती थोड़ी थी। इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। मेहरबान आपा, कोई मसला नहीं है। ओनर साहब भी बहुत परेशान थे, उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था जैसे ही उनकी परेशानी हो। शहरजाद, कोई इतना प्यार करे तो कैसा लगता है? मुझे बता सकते हैं फसू अली किस रूम में एडमिट है? जी बिल्कुल, 6th फ्लोर, रूम नंबर 602। बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome, थैंक यू। कितनी प्यारी है ना मामू, ये हमारे साथ घर चलेगी ना? हाँ और क्या। बहू को क्या हुआ? बच्ची को गोद में क्यों नहीं उठा रही? बाज़ औक़ात हो जाता है ऐसा।
कमजोरी हो गई। अल्लाह 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 अल्लाह। तुम कहाँ रह गए थे? अस्सलाम वालेकुम बाबा। नई कंपनी के सिलसिले में मीटिंग थी, वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे, सारे मैसेजेस एक साथ आ गए तो सब कुछ छोड़ छाड़ भागता हुआ आया हूँ मैं हॉस्पिटल। ऐसा क्या दुनिया भर से कांटेक्ट करना था मीटिंग में? बीवी हॉस्पिटल में हो तो हस्बैंड मिनट मिनट पर फोन कर रहे होते हैं। चलो जाओ अंदर। जी अच्छा। प्रोफेसर डार्लिंग, सब खैरियत से हो गया ना? जैसे ही मुझे मैसेज मिला सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूं। हमारी बेटी कैसी है? हाँ? नर्सरी में रखा है उसे। बच्ची थोड़ी वीक है ना, आराम करना जरूरी है। जाओ जाकर देख लो। जरा देखो तो इससे कितनी क्यूट लग रही है, माशाल्लाह। मामू के ये सोते रहेगी, हम उसे घर कब लेकर जाएंगे? हाँ, मामू हम इसे घर कब लेके जाएंगे? देखो, उसे देखो, अपनी बड़ी बहनों को देखकर कैसे हाथ हिला रही है। बाबा देखिए कितनी प्यारी है ना। हाँ, कौन सी वाली है? बाबा वो वाली कितनी प्यारी लग रही है ना। माशाल्लाह, मेरी बेटी देखो जरा कितनी प्यारी लग रही है। बाबा मैं भी इसी की तरह थी ना। हाँ, तुम इससे भी ज्यादा प्यारी थी। मुआ। एक मिनट, जरा मेरे साथ आएंगे आप? पता नहीं कब घर लेके जाएंगे। तुम कहाँ गए हुए थे इतनी देर से? क्यों अनी? क्या अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा जाने से पहले कहीं? यही समझ लो। देखो, मेरे साथ ज्यादा बड़बड़ मत करो वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। अच्छा, और अगर मैंने वो तस्वीरें आपा को दिखा दी तो सोचो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। देखो, मैं वो तस्वीरें पहले ही डिलीट कर चुका हूँ। अब क्या बार बार तस्वीरें किए जा रहे हो तुम? डिलीट कर दी थी वो तस्वीरें? तो फिर ये देखो कि ये क्या है। ओ, क्या हुआ? अरे यार, तुमने तो डिलीट कर दी थी। तुम मुझसे बहुत पीछे हो अली कमाल। चलो मैं बताता हूँ, मेरे पास इसकी लाखों कॉपीज हैं अली कमाल। तुम एक डिलीट करोगे तो मैं दूसरी ले आऊंगा। तुम थक जाओगे अली कमाल, मेरी बात याद रखना। अली, दिमाग इस्तेमाल करो, आई समझ? चलो मान लेता हूँ कि तुम लोग एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रहे हो, तेजी से दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास काबिल लोग हैं तो मेरे पास उससे भी ज्यादा काबिल लोग हैं। क्या हमसे मुकाबला करोगे आर्किटेक्ट्स के? तुम कितना भी जोर लगा लो, जीत हमारी होगी। मैं तो मजाक कर रहा था। मोहसिन भाई और अयूब भाई भी अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा अजीज रखते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने शहजाद को जॉब ऑफर की थी तो तुमने मुझसे बातचीत करना बंद कर दी थी और नए प्रोजेक्ट भी रोक दिए थे और कहा कि मेरे एम्प्लॉयज को तोड़ने की कोशिश की तो तमाम पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। तुम लोग तो अपने बाप से भी आगे निकल गए हो। कब किसका नवाला छीनना अच्छी तरह जानते हो। करीम, क्या तुम्हें नहीं पता ये सब? मुझे सब मालूम है। हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि शहरजाद को किसी सूरत कहीं और नहीं जाने देंगे। असल में हम लोग कुछ और सोच रहे थे। आपके साथ बिजनेस करने का कुछ और प्लान सोचा था हमने। क्या? हम आपके साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अगर आपने हमारे एम्प्लॉयज तोड़ने की कोशिश की तो क्या होगा? क्या सिचुएशन होगी उस वक्त? मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। अगर शहरजाद को मेरी कंपनी की ऑफर तुम्हारी कंपनी से ज्यादा अच्छी लगी तो बाद में मुझसे शिकायत ना करना। ओहो, फिर तो बेहतर है कि हम लोग मिलकर काम ही ना करें। मजाक ना करो। मोहसिन साहब मेरे अच्छे दोस्तों में से थे। उनके इंतकाल के बाद इन दोनों बच्चों ने उनका बिजनेस संभाल लिया और अब ये दोनों मुझे काम। चलो ले चलो। आपको मेरी बहुत फिक्र हो रही थी ना? जाहिर है बेटा, मैं डर गई थी।
तुम दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे ना? आप बहुत डर गई थी। बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। चलो अब तुम जल्दी से सो जाओ और फिर मैं तुम्हें और प्यार करूंगी। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट मेरा बेटा। इंशाल्लाह लंबी उम्र होगी आपकी। शुक्रिया बीनू, आज तो मैंने तुम्हें और शहरजाद को बहुत परेशान कर दिया ना। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। शायद आपको सर्दी लग गई आपा, ख्याल रखिए अपना। हाय अल्लाह, इतनी देर बाहर जो खड़ी नहीं थी जैकेट के बिना, ठंड तो लगनी थी ना। आप 1 मिनट रुके, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं शहरजाद, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। हाय अल्लाह। शहरजाद, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। कौन कर रहा है? ओनर साहब और करीम साहब। हाँ, किसी नई कंपनी के ओनर्स के साथ आज डिनर पे गए। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम। कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है शायद। बहुत से अपार्टमेंट होंगे जिनमें कमरे और बहुत कुछ डिजाइन करने का काम है। पूछो मत यार, अब हमारे सर पे और काम ना डाल दें। मेरे पास तो पहले ही बहुत काम है। कुछ पता नहीं और काम। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। आपके लिए फ्रूट लाई हूँ। ओह जबरदस्त, इसके साथ थोड़े बादाम मिल जाएंगे? हाँ हाँ अभी लेकर आए। जबरदस्त। आयशा जी, ये क्या कर रही हो तुम? गनी साहब बादाम मंगा रहे यही तो हैं। पूछ रही हूँ, आखिर घने की इतनी खिदमत गुजारियाँ क्यों हो रही हैं? क्या चक्कर है? कोई खास बात नहीं है। आयशा मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ मत सोचना, बिला वजह दिल में किसी उम्मीद को जगह मत देना। क्या कह रही हैं नेमत आपा? मैंने तो सिर्फ फ्रूट ले जाकर दिए हैं। तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए आयशा, वरना एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, जान सी गुड़िया है मेरी। गोद में नहीं लिया होगा ना? समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रही है वो। उसके दिल में ममता क्यों नहीं जाग रही? परेशान ना हो, ये तो वक्ती बात है। 2-4 दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। ऐसे केस तो आते रहते हैं हमारे पास। क्या सच कह रही हो तुम? आपको डॉक्टर साहब से मशवरा कर लेना चाहिए। शुक्रिया बेटी। मेरे ख्याल में मुझे तो अभी तक दोनों कंपनियों के एक साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, मगर मेरी ये बात तुम दोनों अच्छी तरह से याद रखना कि हम लोग बहुत सारी लोगों की नजरों में होंगे, खासतौर से मीडिया के। हाँ, मीडिया वालों की नजर तो होगी हम पर। फोकस तो शुरू भी हो गया है, और जफर तुमने भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अरे हाँ भाई, ये तो हिस्ट्री बन रही है, ये बड़ा तारीखी मौका है। बहुत केयर करनी पड़ेगी हमें। वाकई यार, शामत आ गई। रोज अखबारों में आएगा, आज ये किया, आज वो किया, हुकूमत से ये बात चल रही है, वो बात चल रही है, गॉसिप। अरे तुम्हें अब इन बातों की आदत डाल लेनी चाहिए। क्या मीडिया वाले तैयार हैं? जी बिल्कुल रेडी हैं, आप जब चाहें स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाइयों, आइए एक दूसरे को विश करते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलें। अब हम मिलकर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। साथ चलते हैं। क्या घर जा रहे हो? हाँ चली जाऊंगी। मेरे साथ चलो जरा। तुम तो कल बोस्निया जा रहे हो ना? मैं समझ गया। सुबह मिलते हैं। लेकिन फ्लाइट तो कल रात है। ऑनर करीम, आज रात बहुत एंजॉय किया, शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत खुशी हुई साहब आपसे मिलकर। अरे यार बीनू, थोड़ा और रुक जाओ नहीं ना। रुक सकती, कल बोसनिया के लिए फ्लाइट हम दोनों की उसकी तैयारी करनी है।
तुम लोग वहाँ एक हफ्ता रुकोगे ना? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शहरजाद। इतनी एक्साइटमेंट करीम साहब के साथ आज से पहले नहीं गई क्या? गई हूँ मगर इस बार तो कुछ अजीब सी फीलिंग है। मेरी जान, तुम देखना सब बिल्कुल ठीक रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अगर तुम ना होती तो मैं इतनी आगे कभी नहीं आ सकती थी। कम ऑन। अच्छा अब मैं चल रही हूँ। कैच करो। क्या है ये? चॉकलेट। मीठा खाकर मीठी बात करते हैं। ये लो। क्या हुआ? बचपन के दिन याद आ गए बस यार। तुम हर चीज शेयर करते थे मेरे साथ। वो तो अभी भी कर रहा हूं, हमेशा ही करता हूं। हाँ, मगर मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा। तुम्हें बताए बगैर नई बिजनेस डील कर लिए, गुस्सा तो आया होगा तुम्हें। अगर शहजाद को शादी की ऑफर देने से पहले पता चल जाता तो करता, मगर अब कोई फायदा नहीं। जब जफर ने शहजाद को जॉब की ऑफर की तो मुझे गुस्सा आया। मैं कभी भी अपने अच्छे एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता। शहजाद का सुनकर शौक लगा मुझे। मैं समझ रहा हूं, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो उसे नहीं जाने देता, इसलिए जफर के सामने जाहिर नहीं किया मैंने। ठीक कह रहे हो तुमने अच्छा किया, शुक्रिया। हुनर, शहजाद और अपने ताल्लुकात के बारे में कोई बात शेयर नहीं करनी तुमने मुझसे? कैसी बात? पता नहीं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे मालूम है हुनर कि तुम कैन की गवर्नेंस का घर भी जानते हो, शहजाद का घर भी जानते हो तुम, यानी पहले वहां जा चुके हो तुमने मुझसे छुपाया, तकलीफ हुई मुझे। अच्छा छोड़ो, रहने दो। तो कैन जल्दी मिल गया था? शहजाद बहुत घबरा गई थी। किसी बुरहान का नाम ले रही थी कि वो अगवा करके ले गया होगा। मैंने पूछा कौन है, मगर बताया नहीं उसने। बुरहान सुसर है उसका, और सुना है बहुत अमीर आदमी भी है। कैन के ऑपरेशन के और शहजाद पैसों के लिए बहुत रोई गिड़गिड़ाई उसके सामने, मगर उसने पैसे नहीं दिए। देखो, तुम्हें शहजाद से मुतालिक हर बात मालूम नहीं है, ये बात मैं जानता हूं। ये शहजाद ने नहीं बताया, वीनू ने बताया। अरे कुछ खाओगी नहीं तो कमजोरी कैसे दूर होगी तुम्हारी फसू? अच्छा चलो थोड़ा सा सूप ही पी लो। क्या मजे का सूप है, जरा चेक तो करो तुम। अच्छा ये लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ, ये लो। अली कमाल, खामोश हो जाओ, खामोश। तुम अहमद को बहुत मिस कर रही हो ना? बहुत। जब भी तुम्हें रोते हुए देखती हूँ, दिल कहता है अहमद वापस आ जाए। मगर सच तो ये है कि वो वापस नहीं आ सकता। अहमद नहीं आएगा शहजाद। जानती हूँ वापस नहीं आएगा। सब ठीक हो जाएगा मेरी बहन।
ये मुश्किल दिन भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी बात सुनो, जो हमें छोड़ के चले जाते हैं ना, वो दोबारा वापस नहीं आते। किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। ओनर, अब भी नहीं बताओगे मुझे कि शहरजाद ने मुझे क्या जवाब दिया? ना तो हाँ कही और ना ही ना। फिरदौस, एक स्लाइस ला दोगी मुझे? ये बात हुई ना ऑनर साहब। अब तो खुश हो, मैं तुम्हारे कहने पर खाने पर तवज्जो दे रहा हूँ। ऑनर साहब, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, बस। हाँ हाँ, खुश हूँ। तुम्हें पता है, क्या? कल मैंने एक बात पढ़ी है कि जिंदगी से प्यार करो और जिंदगी को समझो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है और वक्त वापस नहीं आता। कौन सी किताब है ये? बताएं, मैं भी पढ़ूंगी। मैं लेट हो गया हूँ। स्लाइस? तुम खा लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। तैयारी मुकम्मल है? खुशी में रात भर नींद ही नहीं आई मुझे शहजाद। बीनू, तुम तो बिल्कुल बच्ची हो। फ्लाइट कितने बजे है तुम्हारी? रात 9 बजे है। मैं जरा करीम साहब से पूछ लूं, कुछ चाहिए तो नहीं उन्हें फ्लाइट के लिए? ठीक है। Oh, I'm very sorry. Get well soon. Okay. Okay. Oh, no problem. We can have a meeting later. Bye. नूर है साहबा। जी सर। आज रात की फ्लाइट कैंसिल करा दें। नई डेट मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है सर। क्या हुआ करीम साहब? सिकोड़िया के हाथ का फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। Really? वैसे अच्छा ही हुआ। मीटिंग से पहले मैं कुछ बातें रिकंसिडर करना चाह रहा था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मसरूफ हो तुम? क्या मुझे कॉफी मिल सकती है? जरूर, अभी बना देती हूँ। ये ले। और कितनी सजा दोगी मुझे शहरजाद? मैं सजा तो नहीं दे रही आपको। मेरे लिए तो सजा ही है, मगर देखा जाए तो सजा का हकदार हूं मैं। मगर ये सजा कब खत्म होगी शहरजाद? खत्म तो हो जाएगी ना? ये बेरुखी मोहब्बत में बदल सकती है क्या? कॉफी ठंडी हो रही है। तुम मीटिंग में आ रही हो ना? सॉरी ऑनर साहब, आज मीटिंग है ना? हाँ है। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ करीम, आज बोस्निया जा रहे हो ना तुम? अच्छी खबर के साथ वापस आना है तुमने। नहीं, टूर कैंसिल करना पड़ा क्योंकि सीबोर्ड के हाथ का फ्रैक्चर हो गया है। वाकई?
या अल्लाह खैर। मजबूरन प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। मैं तो पूरी तरह रेडी था जाने के लिए। ना जाने का अफसोस है क्या? हाँ जाहिर है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जाना जरूरी था हमारा। चलो मीटिंग कैंसिल हो गई, अब जाने दो, आखिर क्या कर सकते हैं हम। ऐसा करते हैं, कल क्लब में जमा होते हैं सब, मौसम अच्छा है, हॉर्स राइडिंग भी हो सकती है, पिकनिक भी हो सकती है, फिर खाना भी खाएंगे साथ, अच्छी गैदरिंग हो जाएगी मेरे ख्याल में। मैं तो जरूर आऊंगा, ऐसे मौके जाया नहीं करते। जबरदस्त येल्चन साहब। बच्ची को यहाँ लिटा दूं? कहे तो बाद में ला दूंगी। बेड को ऊपर कर देती हूँ ताकि कमर में दर्द ना हो आपके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, वो हमारी फैमिली में एक मेंबर बढ़ गया है। अरे वाह, बाकी यानी फसू की डिलीवरी हो गई। अल्लाह नसीब अच्छे करे। माँ और बच्ची दोनों ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। शहरजाद, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो तुम बच्चे को देखने आ सकती हो। आऊंगी मैं। क्या फसू हॉस्पिटल से घर आ गई? शायद पीर को आ जाएगी। ठीक है, मैं इतवार को हॉस्पिटल आऊंगी। हाय, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटी, वे इतवार को ही मिलते हैं। ठीक है। अच्छा सुने, बुरहान साहब जब हॉस्पिटल में ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटी, जरूर, मैं समझ गई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ और मंगवाऊं तुम्हारे लिए? और कुछ चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ के कबाब क्यों नहीं ट्राई करते? रहने दें। खा लो यार। रमजान जी, जरा 2 प्लेट कबाब जबरदस्त। हाँ अभी लाया। जल्दी लेके आओ। अली भाई ये लें जो आपने मंगवाया था। अरे हाँ 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 हाँ, थैंक यू। बनी, ये तुम्हारे लिए बनवाया मैंने, कैसा है? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? है चाहे मना कर दो। जबरदस्त, एक तस्वीर क्या कुछ करवा सकती है। पहनकर तो देखो यार, है? अच्छा लगेगा तुम पे। चलो मुझे पहन के दिखाओ ये। आप क्या समझते हैं, मुझे सिर्फ एक जैकेट देंगे और मना लेंगे? हाँ, ये तस्वीर बहुत महंगी है अली भाई, बहुत। तो और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूँ? देखो गाड़ी पॉसिबल नहीं। बहुत मुश्किल है। हेलो साइमा, पहचाना नहीं मुझे? महक हूं मैं, नहीं इस्तांबुल में ही हूं। अच्छा, क्या आज रात तुम्हारी तरफ आ सकती हूँ मैं? वाकई में? चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो आप ही घर पर नहीं है इस वक्त। ठीक है, मैं होटल चली जाती हूँ। अच्छा, तुम्हारे टाइम का शुक्रिया। मैं फिर बात करती हूँ तुमसे।
क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे वालिद से मेरी मुलाकात कैसे हुई थी? क्यों नहीं मालूम होगा, बाबा ने बताया था मुझे। क्या तुम्हें पता है, एक दिन उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी गन तक उठा ली थी। गन उठा ली थी? मैंने तो सुना था आप लोग किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिले थे। तुम वाकई कुछ नहीं जानते। मैं नहीं मान सकता। आप तो जानते हैं कि बाबा के ताल्लुकात बहुत वसी थे, क्योंकि हमारे मुल्क में ताल्लुकात के बगैर कोई कारोबार नहीं हो सकता। मगर उन्होंने जिंदगी में कभी गन यूज नहीं की। तुम मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर बात करें। हाँ, वहां बैठते हैं। रेक्टर साहब ने कहा बहुत अच्छी पार्टी होगी, मगर देखते हैं वो अपना वादा पूरा करते हैं कि नहीं। करेंगे करेंगे। यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवा रही हूँ, तुम्हें तो सर पर बिठा लेंगे। हाँ, वहाँ जाओगी तो थोड़ा घूम फिर भी लेना, मैंने देखी है, अच्छी जगह है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ करीम, तुम अभी तक क्लब नहीं गए आज क्या? आपको सी ऑफ करने की वजह से नहीं गया। ओनर की दावत थी, तुम क्यों नहीं गए बेटा? अरे अम्मी, मैं कोई मेहमान हूँ जिसे वहाँ जाना जरूरी हो। आप कैसी हैं फरीदे आंटी? ठीक हूँ बेटा, अम्मी को सी ऑफ करके चले जाना वहाँ। देखूंगा। अब चलें, तैयार तो है ना आप? मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा जाते हुए, ये पहन लें। देखो तो कितना सादतमंद है, नजर न लगे कहीं। हाँ तो ओनर भी तो ऐसा ही है फरीदा, तुम भी ना बस। करीम नहीं आएगा क्या? पता नहीं, अलचन आने ही वाला होगा। क्या पता कोई प्रॉब्लम हो गई हो, फोन करके पूछ लो। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, उसकी आदत है लेट आने। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था दौरान, सबसे ज्यादा उसी के साथ वक्त गुजारता था मैं। मगर देखो वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। यासिन साहब, पैसे भी तो कितनी जल्दी खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ, सही बात है। वो घोड़ा कितनी मैंने तो कभी अपने बेटे पर डिपेंड ही नहीं किया। भाई शुक्र है, मेरी जिंदगी तो बहुत अच्छी गुजर रही है, कोई फिक्र ही नहीं है। कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? बहुत खूबसूरत जगह है ये। चलो, कुछ तो अच्छा लगा तुम्हें। तो खाना कैसे लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। कैन, घोड़े पे बैठना है तुम्हें? अपना घोड़ा लेकर आऊं? हॉर्स राइडिंग करोगे? आप मुझसे पूछ रहे थे ना। चलो मेरे साथ चलो, आओ। देखो, इस तरह प्यार करो इसे, अच्छा है ना? हाथ लगाओ। कैन, चलो आप भी इससे प्यार करो, देखो कितना समझदार हॉर्स है। इसका नाम क्या है? कुछ तो नाम होगा इसका। हाँ, है तो सही। ओनर अंकल, आपको राइडिंग आती है? हाँ, आती है। मेरी मम्मा को भी आती है। रियली? जी हाँ। वाकई आती है क्या? हाँ। अच्छा। आप लोग यहाँ हैं। कैन, मुझे एक चीज दिखानी थी तुम्हें। क्या चीज? एक छोटा सा घोड़े का बच्चा। कहाँ? मुझे देखना है। चलो, मैं इसे ले जाऊँ शहजाद? पता नहीं, ओनर साहब से पूछ लो, शायद जाने ना दे अभी। नहीं नहीं, जाओ देख लो तुम लोग। तो फिर चलो कैन, हम बच्चे को देखते हैं चलकर। फिक्र ना करो, ये मेरे साथ रहेगा। ओके? तुम दोनों बहुत एंजॉय करना, बीनू को बिल्कुल तंग मत करना, ठीक है? मामा। जल्दी जल्दी चलो भाई। तुम्हें सचमुच राइडिंग आती है? करना चाहोगी राइडिंग? वो देखो। कैन, देखो। ये तो बहुत ही खूबसूरत है। वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं इसे हाथ लगा लूं बीनू? कहाँ से सीखी राइडिंग तुमने? पहले आप मुझे अपने घोड़े का नाम बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगी। नाम सुनकर चौंक मत जाना तुम। ऐसा क्या है? अल्फ लैला की शहरजाद के हीरो के नाम पर है इसका नाम। मैंने इसका नाम शाह शहरयार रखा है। शाह शहरयार है? ये नाम क्यों?
क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत शाह शहरियार हूँ। मेरी जान। ओह, ये तो अजीब बात हो गई। मेरे ख्याल से तो आप नहीं आएंगे करीम साहब। कोई काम पड़ गया होगा, वरना जरूर आते। मैं कॉल कर लेती हूँ उन्हें। अटेंड नहीं कर रहे। ना हाँ ना नहीं, ना हाँ ना नहीं। मम्मा कहाँ है बीनू? मामा बाहर राइडिंग कर रही हैं, अभी आती होंगी। ओके। माशाल्लाह, शहरजाद को सब काम आते हैं। उन्होंने इतनी अच्छी राइडिंग कहाँ से सीखी? अंकारा में उसे राइडिंग उसके बाबा ने सिखाई थी बचपन में। अच्छा। वैसे ऑनर साहब को काफी अच्छी फ्रेंड मिल गई है। इस बात से आपका क्या मतलब है आयशा? अरे भाई, राइडिंग के लिए। शहरजाद, अब मुझे जवाब दे भी दो। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है तो खुदारा कह दो, क्योंकि हर पल एक साल की तरह है मेरे लिए। और अगर जवाब नहीं में है तब भी मैं सारी जिंदगी ना को हाँ में बदलने का इंतजार करूंगा। तो करीम, क्या कंडीशन थी समंदर की? कुछ देर के लिए रफ था, फिर ठीक हो गया बाद में। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही समंदर नहीं जाने लगे करीम। मुझे अच्छा लगता है, फ्रेश एयर मिल जाती है। शहर में तो फ्रेश एयर खत्म ही हो गई। हाँ सही बात है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। वैसे इंसान की किस्मत में जो हवा होती है उससे जरूर छूती है करीम। लेकिन कभी छुए बगैर भी चली जाती है। चलो आओ, कैन में तुम्हें सुला देती हूँ। नहीं मम्मा, मैं मेहरबान आंटी के साथ सोऊंगा। कैन, बेटा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं सुला देती हूँ। अम्मी को चलो गुड नाइट कहो बेटा। हाँ, इधर आओ, मैं तुम्हें प्यारी सी गुड नाइट किस दूं। नहीं चाहिए। फिरदौस ओनर आ गया क्या? आ गए हैं। फिरदौस, तुम उसके खाने का खास ख्याल रखा करो। कोशिश करो घर में ही खाए। जी अच्छा। आजकल कैसा मूड रहता है उसका? क्या आजकल ऑफिस में ज्यादा काम कर रहा है वो? नहीं, जल्दी घर आ जाते हैं। वैसे फिरदौस, ये उम्र बहुत मुश्किल होती है, और गैर शादीशुदा हो तो और भी ज्यादा। बस अब शादी कर ले वो। वैसे तुम्हें कुछ पता है, कोई है क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ, घर पे कोई आता जाता है या नहीं? सिवाय करीम साहब के और कोई नहीं आता फरीदा मैम। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? वालेकुम सलाम। कैसी हो फिरदौस?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपने आने का बता देती हैं आप? हाँ, तुम्हारे घर आने के लिए तुम्हारी माँ को किसी से इजाजत लेनी होगी। नहीं, अगर मुझे पता होता तो जल्दी आ जाता मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, शॉपिंग करके लाई हूँ। तुम्हारा फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा था। भूख लग रही है ओनर साहब, तो कुछ बना दूं? नहीं शुक्रिया फिरदौस, क्लब में सारा दिन खाते ही रहे। अरे पार्टी के बारे में तो बताओ। अच्छी थी। करीम नहीं आया था क्या? नहीं, आज बोट लेकर निकला हुआ था, शायद तन्हाई चाह रहा होगा। यानी अकेले? सोचती हूँ तुम्हारा क्या होगा। क्यों, मुझे क्या हुआ? ओनर, कब तक अकेले रहोगे? शादी करके जिंदगी एंजॉय करने का वक्त गुजरा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। फिरदौस, क्या हुआ ओनर साहब? मेरा घोड़ा कहाँ गया? यहीं पर तो था। मैंने रखा है यहाँ, इसमें। ये रहा। क्या हो गया ओनर? फिरदौस, ये घोड़ा यहाँ पर रहेगा, मेरी आंखों के सामने। समझ गई तुम? समझ गई मैं ओनर साहब। जी फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? असल में मुझे फसू नाम की एक पेशेंट से मिलना है। एक मिनट, मैं भी देख कर बताती हूँ। जी, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 215। बहुत शुक्रिया आपका। देख के। हाँ बाबा, हमें भी ले चलेना प्लीज। बेटा, मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। खैरियत तो है, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? नहीं बाबा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ। इतवार के दिन फैक्ट्री में क्या काम पड़ गया? आपको बताया तो था पापा कि पार्टी आई है, माल चेक करना है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, ठीक से चेक कर लेना। जी, बहुत शुक्रिया बाबा। अल्लाह हाफिज। मुबारक हो। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। किस्मत में आज मुलाकात लिखी थी। बहुत शुक्रिया आने का, मिलके खुशी हुई। देरिन बेटा, बात सुनो, तुम शहरजाद से नहीं मिली? मैं भी बहू हूँ इनकी, बहुत प्यारी है। नाम क्या है? बीना। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं शहरजाद। अल्लाह इस बच्ची के नसीब अच्छे करे। क्या आपके पास लिटा दूं फसू मैडम? ले जाओ इसे यहाँ से। मैंने कहा ना तुम्हें इसे ले जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? इसे लेके जाओ यहाँ से, परेशान कर दिया मुझे। बाद में लाइएगा बच्ची को। मेरी कोशिश तो करने दें बहू को। कोशिश नहीं करेगी तो कैसे मसला हल होगा? मुझे अकेला छोड़ दे। ये ले ऑनर साहब। शुक्रिया फिरदौस। फरीदा मैम कुछ पूछ रही थी आज। क्या पूछ रही थी? क्या आपकी जिंदगी में कोई औरत आई? तुमने क्या कहा? मैंने कहा पता नहीं, जाहिर है मुझे वाकई पता नहीं है। अगर पता होता तो बताती। नहीं, कैसे बता सकती हूँ मैं ऑनर साहब? बता देना चाहिए था। क्या वाकई कोई है क्या ऑनर साहब? हाँ, मेरी जिंदगी में है कोई, मगर मैं उसकी जिंदगी में हूँ ये नहीं कह सकता।
बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। कैन, मुझे हाथ नहीं लगाएं। कैन बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं आज से आपके साथ नहीं, मेहरबान आंटी के साथ सोऊंगा। ऐसे नहीं कहते कैन। मेहरबान आंटी आप मुझे सुलाएं। चलो मैं सुला देती हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मुंतजिर हूँ कि एक दिन तो हाँ कहेगी वो। क्या वो हाँ कह देगी? मालूम नहीं। इसका मतलब है कि वो आपका इम्तिहान ले रही है। मैं दिन गिन रहा हूँ। 6 दिन गुजर गए, मामूली सा इशारा भी नहीं दिया उसने। शहजाद, ओनर साहब